अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है ये खूबसूरत सा बर्थडे केक। बगैर ओवन के घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मैंने बर्थडे केक रेडी किया है। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको वॉच करिएगा और इस रेसिपी से आप केक बना के देखिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आइए केक बनाना शुरू करते हैं। स्पंज पहले हमने इसके लिए 3-4 कप मैदा लिया है। मैं सिर्फ 3 अंडों से केक बना रही हूँ। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। इन तीनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से छानना है। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, ये रेसिपी बहुत अच्छी है स्पंज केक बनाने के लिए। इससे आपका स्पंज केक कभी भी डाउन नहीं होगा और बहुत अच्छा राइस भी होता है और बहुत सॉफ्ट स्पंज बनता है। तो आपने ज़रूर वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप भी बगैर ओवन के एक बहुत अच्छा सॉफ्ट स्पंज केक बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है आपके लिए। तो आपने सारे स्टेप को फॉलो करने हैं। ये मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स करूँगी और फिर इसे हमें बाद में यूज़ करना है, तो ये स्टेप आप पहले करके रख लें। अच्छा तरह से इसको मिक्स करना है। आ जाते हैं अपनी एग बीटिंग की तरफ। तो मैंने 3 अंडे लिए हैं और जिस बाउल में आपने अंडों को बीट करना है वो बाउल बहुत अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, ना तो वो ग्रीसी हो और ना ही उसमें पानी का कोई एक ड्रॉप भी हो। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम अंडों को जब बीट करते हैं तो वो बहुत अच्छे फोमी नहीं बनते। तो यही वजह है, या तो आप गीला बाउल ले लेते हैं या फिर बाउल आपका चिकना होता है जिसकी वजह से अंडे अच्छी तरह से बीट नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको अहम बहुत बात बताई है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। अंडों को बीट करते वक्त आपने बाउल बहुत क्लीन लेना है। हाफ़ कप शुगर ली है। शुगर मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी, एक साथ नहीं डाल रही हूँ। अंडे हम बीट करते रहेंगे और इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे और जब तक कि हमारे जो एग है वो अच्छी फोमी नहीं हो जाते, आपने बीटर नहीं रोकना है। इसको बीट करते रहना है। शुगर इसमें मैंने ऐड कर ली है सारी ही। और जब ये फोमी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। क्योंकि वनीला स्पंज केक बनाना अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत केयरफुली अंडों की बीटिंग करनी है और फ्लावर की बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर कोई एक भी स्टेप आपसे मिस हो गया या आपने नहीं इसको समझ पाए तो आपका जो केक है कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे स्पंज केक अच्छा नहीं बनता है। ये अंडे मेरे भी देखें काफ़ी अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। इसमें भी सॉफ्ट पीक आना शुरू हुए हैं, थोड़ा अच्छे फोमी हो जाएंगे तो आपने बीटर रोक लेना है। तो अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल आपने इसमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें कुछ ऑयल जाएगा। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ये केक बनता है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल मिल्क वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो केक को हल्का सा ग्रीसी करने के लिए हमें बस 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। तो मैं 1 सेकंड के लिए और बीटर चलाऊँगी ताकि ऑयल जो है एग फोम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और हर चीज़ में अलग अलग डाल रही हूँ, सब चीज़ें एक साथ नहीं डाल रही। तो इससे भी ये कि आपका केक जो है अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। तो अब मैंने ऑयल ऐड किया था, अब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा। अब इसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं एग बिल्कुल इसी तरह से बीट करने हैं। अगर आप कांच के बाउल में बीट कर रहे हो तो अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो नीचे से आपको एग जो है थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा अगर आपने अच्छा बीट नहीं किया है। लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा फोमी हो चुका है, तो इससे ज़्यादा मैं इसकी बीटिंग नहीं करूँगी। बस ये मैं ऑयल और वनीला एसेंस इसमें मिक्स हो जाए तो इसके बाद अब मैं बीटर रोकूँगी और आपको मैं दिखा देती हूँ। बस इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी लाजमी आनी चाहिए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे वो इस तरह से आपने स्पून से डालने हैं। सारे उठा के एक साथ मैदा नहीं डाल देना है। आप या तो छन्नी ले लें या फिर एक स्पून ले लें, उसकी मदद से आपने इस तरह से आप अपने फ्लावर को डालना है। एक ही जगह पे नहीं डालेंगे, फैला के डालेंगे। और एक एक 2-2 टेबल स्पून आप इसमें मिल्क ऐड करते जाएं। तो टोटल मेरा 3 to 4 टेबल स्पून शायद मिल्क गया था। इससे ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना है और बहुत जेंटली आपने इसको कट एंड फोल्ड के तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है।
तो आप विक्स ले लें या स्पैचुला ले लें जिससे आपको आसानी हो। अगर पहली दफ़ा केक बना रहे हैं तो हैंड विक्स यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। तो बस आपने थोड़ा-थोड़ा करके फ्लावर ऐड करना है। मैंने 3 टू 4 पोर्शन में फ्लावर को ऐड किया था, एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से आपने फैला के डालना है, या छन्नी ले लें तो छन्नी से छान के डालें तो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से जो फ़ोम के अंदर है, एग फ़ोम के अंदर फ्लावर की अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है। तो ये भी बहुत बहुत अहम स्टेप है, इस आपने इसको भी ज़रूर फॉलो करना है। इसकी भी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा ओवन है और तो उसके अंदर तो एग बेस केक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बस थोड़ा-सा अंडों को बीट किया और फ्लावर वगैरह की मिक्सिंग की हो तो आपका केक बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन ओवन के बगैर बहुत मुश्किल से स्पंज केक अच्छा बनता है। मेरी ये रेसिपी बेस्ट है, मैं हमेशा इसी से बनाती हूँ केक। जैसे मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया है और थोड़ा-सा बटर पेपर मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। ये सब मेरी अपनी ट्रिक्स हैं जो मैं बगैर ओवन के बेकिंग करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ऑनेस्टली मैंने आज सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। कोई भी चीज़ मैंने आपको छुपाई नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा बटर पेपर क्यों लगाया है वो भी मैं आपको साथ-साथ बता देती हूँ। इससे केक अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा राइज़ होता है तो बाहर नहीं निकलता और उसको हीट प्रॉपरली मिल रही होती है और आराम से डीमोल्ड हो जाता है। तो मैं हमेशा बटर पेपर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लगाती हूँ। तो आप भी चाहें मेरी टिप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसको टैप करना है और मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो कढ़ाई मैंने 5 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दी थी। तो आप भी ओवन में बेक करें या बर्तन में किसी पतीले में बेक कर रहे हो तो उसको 5 मिनट पहले आपने लाज़मी लो मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करना है। तो केक मेरा बहुत अच्छा सा बेक हो गया है और जस्ट 25 मिनट लगे थे इस केक को बेक होने में और स्टीम देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक्चुअली इसी तरह से मैंने बनाया है, कोई ओवन में बेक नहीं किया। बस इसको चेक कर लिया, अंदर से भी बहुत अच्छा सा कुक हुआ है क्योंकि कलर साइड्स में तो आ ही चुका था। तो बहुत सॉफ्ट स्पंज बना है, आप चेक कर सकते हैं हाथ लगा के, प्रेस करके, इतना अच्छा सॉफ्ट जाल इसमें बनता है। और केक मेरा देखिए बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ। तो सबको यही कंप्लेन होती है कि केक डाउन हो जाता है। अच्छा, केक की मैं डेकोरेशन कर रही हूँ बहुत आसान सी, बहुत सादा सी। तो इसको मैंने 3 लेयर में पहले कट कर लिया था केक को। शुगर सिरप बनाया है तो इसके साथ मैं इसको मॉइस्ट कर लूँगी। अगर मैं घर के लिए बना रही होती तो मैं यकीन करें मैं सिर्फ़ दूध ही डालती हूँ, दूध में थोड़ी-सी शुगर ऐड करके। लेकिन ये केक एक्चुअली जाने का है, किसी को देने का है तो इसलिए मैंने इसको शुगर सिरप के साथ ही मैंने इसको मॉइस्ट किया था। तो क्रीम मैंने व्हिप क्रीम ली है और सिंपल इसको बीट किया है, इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया और ना ही मैंने इसमें किसी किस्म की कोई आइसिंग शुगर ऐड की है, जिस तरह से लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये इतनी मज़े की क्रीम होती है कि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई फ्लेवर आपको डालने की ज़रूरत है और ना ही इसमें आइसिंग शुगर की ज़रूरत होती है। सेकंड लेयर लगा रहे हैं उसको भी आपने इसी तरह से मॉइस्ट करना है और क्रीम लगानी है, अच्छी तरीके से इसको नाइफ़ से स्प्रेड कर लिएगा। तो मैं कोई ख़ास टूल्स यूज़ नहीं करती, बहुत आम सी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं क्योंकि हम कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, घर में ही वर्क करते हैं, घर के लिए ही सब कुछ बना रहे होते हैं। तो मैं कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ यूज़ नहीं करती, बहुत आम सी चीज़ें होती हैं बेकिंग की। तो ये घर में आप ज़रूर रखा करें अगर आपको केक बनाने का शौक़ है तो। थर्ड लेयर भी लगा दिए। अब मैंने जो है स्पीड थोड़ी-सी बढ़ा दी है वीडियो की क्योंकि केक को डेकोरेट करना ये आपकी अपनी स्किल है कि आप उसको कैसे डेकोरेट करते हैं। तो मैं पहले इसको अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और फिर इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, इसको डेकोरेट करने से पहले। ये भी स्टेप आपने लाज़मी करना है क्योंकि अगर आप केक को आइसिंग करने के बैठ जाएँ और एक साथ ही तो फिर क्या होता है, वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो मैं साथ-साथ फिनिशिंग भी करती रहती हूँ। ये मैंने ब्लू कलर ऐड किया है उसी क्रीम के अंदर और पहले मैंने मार्किंग कर ली थी इसके ऊपर कि मुझे फ्लावर कहाँ-कहाँ बनाने। और फिर उसके बाद मैंने ये सिंपल फ्लावर बनाए, कोई मुश्किल फ्लावर नहीं बनाए, बहुत आम से ये नोज़ल है, बहुत आराम से ही मिल जाता है। तो आपको जैसे भी फ्लावर बनाना आता हो आप वैसे ही बना लें, मैं भी कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, तो बस जैसे मेरा से बन रहा है बस वैसे ही मैं बना रही हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद केक। और कलर भी जो मेरे पास हैं बस मैंने वही यूज़ किए हैं।
कोई चीज़ मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदी। अच्छा, ये मैंने येलो कलर ऐड किया, बहुत थोड़ी सी क्रीम के अंदर मैंने येलो कलर ऐड किया और पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट करके बस सिर्फ ये मैं डॉट डाल रही हूँ फ्लावर के बीच में। कोई मैंने ऐसी मुश्किल चीज़ बनाई ही नहीं है कि वो किसी से बने नहीं। और ये लीफ बना रहे हैं मैंने ग्रीन कलर से, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो आपको शायद ठीक से नज़र नहीं आ रहा हो। नीचे भी छोटे-छोटे से फ्लावर मैं बना रही हूँ और मैं साथ-साथ जो है क्लीन करती जाती हूँ। अगर जब मैंने ऊपर फ्लावर बनाए तो ऊपर अच्छे तरीके से उसको फिनिश कर लिया और जब मैं नीचे से बना रही होती हूँ तो फिर नीचे का फिनिशिंग साथ कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ, एक साथ में नहीं कर रही होती हूँ। तो ये मेरा केक माशाल्लाह से रेडी हो गया है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमने घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बगैर ओवन के हमने ये खूबसूरत सा बर्थडे केक बनाया है। आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।